प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ये 5th प्राइमरी का मैथमेटिक्स है। इसमें है जो पेज नंबर है, बुक पेज नंबर 118। तो आप अपने मैथ पर पेज नंबर 18 पर आप इन क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। नाउ लेट अस डू दीज। हम पैटर्न के हिसाब से एक पैटर्न यहाँ पर जो दिया हुआ है, इनके मुताबिक हम इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फिल द 3 × 3 स्क्वायर यूजिंग ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 9 सो दैट टोटल ऑफ ईच रो कॉलम एंड डायगोनल इज 15। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर इन्होंने एक स्क्वायर दिया है। तो इस स्क्वायर के अंदर 9 छोटे छोटे स्क्वायर बनाए हुए हैं। तो इनके अंदर हमने क्या करना है, 1 से 9 तक, यानी कि 1 से 9 तक जो काउंटिंग नंबर्स है, इनको हमने इनके अंदर फिल करना है। तो हर तरफ हमें इसका जो जवाब, जो इसका सम यानी कि एडिशन करना है, तो हर तरफ हमें 15 इसका आना चाहिए। तो अलबत्ता ज़रूरी जो लाजमी बात है इसमें वो ये है कि 1 से 9 तक जो नंबर हैं यही हमने इसमें लिखने हैं। पहले हम यहाँ पर ये नंबर लिख कर रखेंगे। जो जो नंबर हम इन डब्बों में भरेंगे उस नंबर को हम यहाँ से टिक करते जाएंगे ताकि हमें आसानी हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें ऑलरेडी जो बीच में जो एक नंबर इन्होंने दिया है 5, तो 5 ऑलरेडी आया है। 5 को हम यहाँ पर टिक करेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें इसमें ख्याल रखना है, सिर्फ बस नंबर तो सारे हमने ऐड करने हैं। अलबत्ता यहाँ पर हमने एक चीज़ ख्याल करना है कि हर तरफ डायगोनल रो जो कॉलम्स हैं इनके हमें जो सम इनका तो 15 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। 6 और 5 हो गए 11। 11 के साथ अगर हम 4 मिलाएंगे तो ये बनता है 15। तो जो ये वाला डायगोनल है इसका जो सम है ये हमें 15 आ गया। तो हम यहाँ पर है जो दो नंबर हमने यहाँ पर लिखे हैं 6 और 4, इनको हम टिक करेंगे। 6 भी आ गया और 4 भी आ गया। यानी कि जो नंबर हमने एक दफ़ा यहाँ पर लिखा है इसको दोबारा रिपीट नहीं करना है। 6 और 4 यानी कि ये दो नंबर इन डब्बों में हमने भर दिए हैं, इनको हम और नहीं लिख सकते हैं, ये 1 टाइम हमने लिखना है। तो अब क्या है, अब हम इस तरफ इसको हम देखेंगे यहाँ पर हम क्या नंबर लगाएंगे तो ताकि हमें इसका भी यहाँ पर 15 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर 1 लिखेंगे तो हमने 5 और 1 हो गया 6। 6 के साथ हम अगर हम 9 ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये 15 आता है। तो अब हमें ये क्वेश्चन आसान हो गया है क्योंकि इस पास भी हमें 2 नंबर आ गए, हमें तीसरा नंबर इसमें ढूंढना है। जब हमने इसमें इस तरफ हमने तीसरा नंबर जब यहाँ पर हम लिखेंगे तो इस पास भी हमें 2 नंबर फिर मिलेंगे, तो बीच वाला एक नंबर हमें ढूंढना है। तो इस पास भी हमें ऑलरेडी 2 नंबर आए हैं, अब हमने इसका तीसरा नंबर यहाँ पर ढूंढना है। तो अब हमें इस तरह से ये क्वेश्चन अब आसान हो गया है। पहले वाले 2 4 जो नंबर हमने लिखे हैं अब तो बिल्कुल आसान है ये। जैसे कि यहाँ पर है 6 और 1 हो गए 7। 7 के साथ अगर हम 8 लगाएंगे तो यहाँ पर ये इस तरह भी 15 बनता है। तो हम यहाँ पर 8 को अब टिक करेंगे। 1 भी हमने लिख लिया है, 1 को भी हम टिक क्लिक करेंगे। अब हमारे पास रह गए 2 3 7। 2 3 7 यानी कि 3 डब्बे हैं। अब इन 3 डब्बों के अंदर हमने भरने हैं ये। जैसे कि यहाँ पर है 8 और 4 हो गए 12। 12 और 3 हो गए 15। तो यहाँ पर भी हमें इस तरह भी 15 आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर है 9 और 4 हो गए 13। अब यहाँ पर 3 तो आ गया, ठीक है। अब रह गया हमारे पास 2 और 7। अगर यहाँ पर 9 और 4 गए 13 के साथ हमें 2 आएगा तो यहाँ पर हम 2 करेंगे, भरेंगे। तो अब यहाँ पर भी हमें ये 15 आ गया। अब यहाँ पर क्या है, 6 और 2 हो गए 8। अब हमारे पास एक ही नंबर बचता है वो 7। तो अगर हम यहाँ पर 7 लगाएंगे तो 6 और 7 हो गए 13 और 2 हो गए 15। तो इस तरह भी हमें ये 15 आ गया। इस तरह भी अब हमने इसमें इस तरफ देखना है, 7 और 3 हो गए 10 और 5 हो गए 15। ये भी 15 आ गया, ये भी 15, ये भी 15 और इस तरह भी हम ये सारे 15 आ गए। और ये डायगोनल भी हमें 15 मिल गया। अब ये डायगोनल हमें देखना है, 5 और 2 हो गए 7 और 8 हो गए 15
और इस तरह यहाँ पर भी ये हमें मुकम्मल हो गया। ये 3 × 3² जो यहाँ पर हमें एक इन्होंने दिया है, तो हमें ये पहला वाला क्वेश्चन अब इस तरह मुकम्मल हो गया है। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न। अब यहाँ पर उन्होंने एक पैटर्न लिखा है। अब इसका जो नेक्स्ट वाला नंबर है वो हमने लिखना है इसी पैटर्न के हिसाब से। यहाँ पर पहले इन्होंने लिखा है 1, तो 1 को इसने डबल किया तो 2 मिल गया इनको, 2 को डबल किया तो 4 आ गया, 4 को डबल किया तो 8 आ गया, 8 को जब डबल किया तो 16 आ गया। अब हमने 16 को डबल करना है क्योंकि ये पैटर्न यहाँ से बिल्कुल इसी तरह आ गया है। अब हम यहाँ पर भी हम 16 को डबल करेंगे तो अब हमें यहाँ पर 32 आएगा। 16 और 16 हो गया 32। अब ये जो बी पार्ट है ये थोड़ा डिफरेंट है ऊपर वाले से। जैसे कि यहाँ पर है 1 2 3 4, यहाँ तक इन्होंने कंटिन्यू लिखा है 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स। अब यहाँ पर है 9। अब हमने देखना है ये 9 जो है ये 9 किस तरह आ गया, इन्होंने क्या किया ताकि यहाँ पर इसको 9 मिल गया। अगर हम देखेंगे 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 और 2 कितने हो गए 9, यानी कि इसने इन 3 नंबरों को ऐड किया है। ठीक है, जब 3 नंबरों को ऐड किया तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 19। तो इसके बाद क्या है, अब यहाँ पर इसने किया है इन 3 नंबरों को हम देखेंगे। अगर हम इन 3 नंबरों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें 16 मिलता है या नहीं। 9 और 4 हो गए 13, 13 और 3 हो गए 16। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इन 3 नंबरों को ऐड किया तो यहाँ पर हमें 16 मिल गया। अब क्या करना है हमें, आगे वाला जो नंबर है अब हमने करना है इन 3 नंबरों को 4, 9 और 16 को हम ऐड करेंगे। 16 और 9 हो गया 25, 20, 16 और 9, 16 और अगर हम 16 का इसके साथ एक जोड़ेंगे तो ये बनता है 10, 10 और 15 हो गया 25, 25 और 4 26, 27, 28, 29। तो यहाँ पर हमें क्या आएगा, इसके हिसाब से हमें यहाँ पर इस पैटर्न के हिसाब से हमें यहाँ पर 29 आएगा। अब जो सी पार्ट है, सी पार्ट इन्होंने एक यहाँ पर मानो आप ये एक राइट एंगल इन्होंने बनाई है। यहाँ पर जैसा ये एल है ये राइट एंगल भी है, इसको हम कह सकते हैं ये इस तरह है। और इसको जब इन्होंने उल्टा किया तो ये उल्टा एल बन गया। फिर उसको जब इसको और मोड़ दिया तो यहाँ पर ये 7 जैसा आ गया। फिर जब इसको और इन्होंने उल्टा किया तो यहाँ पर ये उल्टा 7 आ गया। अब जब हम इस उल्टा 7 को हम सीधा करेंगे तो हमें ये लास्ट पर फिर यही राइट एंगल बनती है, यानी कि एल बनता है जैसा। ठीक है, ये पैटर्न के हिसाब से हमने ये सवाल हम इसी तरह हल करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर क्या है, डी पार्ट 1 2 2 4 8 32। अब यहाँ पर हमने देखना है यहाँ जो ये 32 है ये किस तरह आ गया है, यहाँ पर जो 8 है ये किस तरह आ गया है। पहला क्या किया है इसने 1 2 2, अब 2 1 आर 2। ठीक है, इसने इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया है 2 1 आर 2। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है 2 2 आर 4। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है 2 4 आर 8। अब इसको इसने क्या किया है 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है 8 4 आर 32। अब जाहिर सी बात है अब हमने 32 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आगे हमें इसका जवाब आ जाएगा। 8 2 आर हो गया 16, तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे, 1 कैरी आ गया 3 के ऊपर। 8 3 आर हो गया 24, 24 और 1 हो गया 20। 8 3 आर 24 और 1 हो गया 25, यानी कि 256। पैटर्न के हिसाब से हमें यहाँ पर 256 इसका जवाब आ गया। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन हमने मुकम्मल किए हैं। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर क्या क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द पैटर्न, यानी कि इनका इस क्वेश्चन का भी इन्होंने एक पैटर्न दिया है। तो अब इसी पैटर्न के मुताबिक हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल करना है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने पहले लिखा है 1 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1, यानी कि यहाँ पर जो 1 है इसको लिखा इन्होंने ये बराबर है 1 के। ठीक है, अब इज इक्वल टू यहाँ पर क्या, अगर हम इस तरह उल्टा यहाँ पर हम करेंगे 1 इंटू 1, यानी कि अगर हम 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 इंटू 1 हो गया इज इक्वल टू ये 1 आता है। बीच वाला जो ये नंबर है ये मानो ये जवाब इसका है।
अब जो दूसरा पार्ट है इन्होंने क्या किया है, 1+2+1, ठीक है, 1+2+1, इनको जब ऐड किया तो बीच में आ गया 4, 2 और 1 हो गया 3 और 1 हो गया 4, ठीक है। अब इस पास क्या है, इस पास है 2 × 2 यानी कि 2×2 = 4, तो ये बीच वाला जो है ये दोनों तरफ जवाब मिलता है, इस तरफ हम ऐड करते हैं और इस तरफ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब क्या है, अब ये पैटर्न जो है यानी कि अगर इनमें लिखा है यहाँ 1+2+1, हमें क्या करना है 1+2+3+2+1 यानी कि 1+2+3+2+1 यानी कि इसको और बढ़ाना है। अब जो बीच वाला यहाँ पर क्या आ गया 3, तो इन्होंने यहाँ पर किया है 3×3, तो 3×3 हो गया 9, तो ये इस यहाँ पर भी इस पास भी यहाँ एडिशन करके भी ये 9 जवाब मिलता है, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमें ये 9 जवाब मिलता है। दूसरी हिसाब से हम यह भी कह सकते हैं जैसे कि 1+2+3+2+1 यानी कि ये बराबर है, ये इज इक्वल टू है 3×3 के, ठीक है, क्योंकि इसका जवाब भी 9 आता है और इस बार जब हम ऐड करते हैं इसका जवाब भी 9 आता है। यानी कि ये जो है, ये मानो आप तराजू के दो पलड़े हैं, यानी कि इस पास भी ये 9 आता है और इस पास भी ये 9 आता है, बीच में जो 9 है जवाब ये बिल्कुल इस तरह भी हम जब मल्टीप्लाई करते हैं 9 आता है और इस तरह भी हम ऐड करते हैं तो 9 आता है। तो यानी कि 1+2+3+2+1 इज इक्वल टू, हम ये भी कह सकते हैं ये 3×3 के बराबर भी है, क्योंकि इसका जवाब भी 9 आता है और 3×3 का जो जवाब है इसका भी 9 आता है। अब इसका जो और एक पार्ट है इन्होंने ये बिल्कुल खाली यहाँ पर रखा है। अब हमने जवाब तो इसे बीच में लिखा है और आगे भी लिखा है 4×4। अब हमने क्या करना है, ये इनको फिल करना है, जैसे कि हम लिखेंगे 1+2+3+4, तो 4 के बाद हम क्या करेंगे, 4 के बाद हम फिर जाएंगे यानी कि इसको हम कम करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 3+2+1 यानी कि यहाँ पर भी अगर देखेंगे 1+2+3+4, तो इस पास आएंगे 1+2+3+4, जो बीच वाला नंबर आता है यानी कि इसी को हम यहाँ पर क्या करते हैं 4×4, तो यहाँ पर ये 16 आ गया। अब क्या है, अब हमने इसका और एक पार्ट है 1+2+3+4+5+4+3+2+1 इज इक्वल टू, आगे तो जवाब नहीं लिखा हुआ है, हमने क्या करना है इसको हम करेंगे बराबर। तो पहले हम इस पास वाला जो मल्टीप्लाई है इसको हम करेंगे, ये क्या है, ये आएगा 5×5, 5×5 = 25, तो इसका जवाब हमें 25 आ गया। अब क्या है, अब और एक पार्ट है, जैसे कि हम यहाँ पर लेंगे 1+2+3+4+5+6, क्योंकि यहाँ तो बीच में बड़ा नंबर 5 है। अब हमने एक स्टेप और लिया जाए तो इसके साथ हमने 5 के साथ और एक ऐड करना है, यानी कि 6 अब बनता है इसमें बड़ा नंबर। तो 6 के बाद फिर ये जाएगा 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। अब इसका जवाब इन्होंने ऑलरेडी लिखा है 36, तो अब हमने इस पास क्या करना है, अगर यहाँ पर ऊपर 5×5 आ गया तो यहाँ पर हम करेंगे 6×6, तो 6×6 = 36, ये इसका जवाब आ गया, यानी कि इस पास भी ये 36 आता है और इस पास भी ये 36 आ गया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर इन्होंने जो ये क्वेश्चन दिया है यानी कि जो डैश जगह है ये हमने फिल करने हैं, बराबर करने हैं। तो ये भी एक पैटर्न है, इसी पैटर्न के मुताबिक हम ये हल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर है 4+7+9 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 7+9, यानी कि अगर हम देखेंगे 7 और 9 तो इसमें है। अब जो बीच वाला जो जगह है, अब कौन सा नंबर इस पास रहता है, वो 4 है, तो हम यहाँ पर हम 4 लिख सकते हैं, क्योंकि जो बीच में इन्होंने लिखा इज इक्वल का जो मार्क दिया है इसका माना हो गया, यानी कि ये साइड और ये साइड बराबर होना चाहिए। ये किस तरह बराबर हो जाएगा, जब हम 4, 7, 9 को ऐड करेंगे, जो इसका आंसर आएगा तो इस पास भी हमें यही आंसर आना चाहिए। तो अब जो दो नंबर इन्होंने ऑलरेडी दिए हैं 7 और 9, तो 7 और 9 जो हमने ऑलरेडी इनको टिक दिए है क्योंकि ये ऑलरेडी दिए हुए। अब जो नंबर पेंडिंग है वो 4 है, तो इस पास हमने ये 4 जो है ये हमने इस पास भी लिखा है, तो ये अब दोनों साइड ही बराबर हो गई। अब क्या है, अब यहाँ पर है 17+24+36 इज इक्वल टू 36+24, यानी कि 36 भी आ गया, 24 भी आ गया।
अब कौन सा नंबर रहता है 17, तो अब यहाँ पर हम आसानी से 17 लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये भी दो साइड बिल्कुल बराबर हो गया, क्योंकि बीच में जो मैंने आपको पहले बताया, बीच में जो ये मार्क दिया हुआ है इज इक्वल टू का मान हो गया बराबर, यानी कि दो साइड हमें ये बराबर होने चाहिए। तो इस तरह से ये हमें यहाँ पर और यहाँ पर जो ये बिल्कुल ये दो साइड बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी 36, 24, 17, यहाँ पर भी 36, 24, 17। तो इसके बाद है इसका सी पार्ट, यहाँ पर है 9 प्लस 11 प्लस 21। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा ऑलरेडी 9, तो 9 तो है इस पास भी। अब दो नंबर जो रहते हैं 11 और 21, हम यहाँ पर इसको हम आराम से 11 और 21 इनको हम यहाँ पर फिल करते हैं, ताकि ये ऑलरेडी तो ये अब ये बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी 9, 11, 21 और यहाँ पर भी आ गया 9, 11, 21। इसके बाद इसका डी पार्ट है 45 इंटू 35, यानी कि 45 को इनने मल्टीप्लाई किया है 35 के साथ। अब हमें इसका आंसर जो है जो आएगा, अब हमें इसके साथ नहीं गरज नहीं है, बल्कि अब हमने इसका जो दूसरा साइड है वो हमने देखना है ये किस तरह इसी के बराबर हो जाएगा, जो इसका आंसर है होगा तो इसका आंसर भी वही होना चाहिए। तो अब क्या है 45 इंटू 35, यहाँ पर है 35 ऑलरेडी, तो अब हम करेंगे इसके साथ यहाँ पर 45 मल्टीप्लाई, तो जाहिर सी बात है जो इसका जवाब आएगा और इसका भी वही जवाब आएगा। अब इसके बाद है लास्ट पार्ट ई पार्ट, यहाँ पर है 45 प्लस 35, तो यहाँ पर है ऑलरेडी 45 तो है, 45 इस पास भी है। अब जो नंबर रहता है वो 35 है, तो 35 को यहाँ पर हम फिल करेंगे। तो ये इस तरह से ये चार जो क्वेश्चन हैं तो ये मुकम्मल हो गए हैं। पेज नंबर है किताब पर है आपको ये 118। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आप इसको घर में और भी ट्राई कीजिए, आप और भी इसके हिसाब से और भी पैटर्न आप खुद बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि यही आपको बिल्कुल इन्हीं को आपने देखना है, आप और भी बना सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स।